अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो अब आपको पासपोर्ट ऑफिस जाके सारा दिन लाइनों में लगने या किसी एजेंट वगैरह को पैसे दे के पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह को यूज़ करते हुए चंद ही मिनटों में अपना पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद घर बैठे ही आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो इसका क्या तरीकाकार है और कैसे ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करना है, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो आपने अपने मोबाइल या अगर कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे ये DGIP यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की ये वेबसाइट है। इसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपने अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेनी है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको सामने इस तरह से दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक है रजिस्टर और दूसरा है लॉगिन। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपने सबसे ऊपर अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद सरनेम, उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करनी है, किस कंट्री में आप रह रहे हैं, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। जैसे ही आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपने ऊपर अपना ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना, नीचे मोबाइल नंबर लिख लेना, फिर अपना ईमेल लिखना है और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखने के बाद ये जो कोड पिक्चर में दिया हुआ होगा वो आपने यहाँ पे लिखने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके ईमेल में आपको एक ईमेल चली जाएगी, उसमें एक लिंक दिया होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और ईमेल में दिया हुआ एक पिन कोड आपको रिसीव होगा, वो वहाँ पे पुट करने के बाद आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। तो अकाउंट जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको ये लॉगिन का जो पेज है वहाँ पे खुद ब खुद ले जाएगा। तो वहाँ पे फिर आपने अपना वो ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद इसको लॉगिन कर लेना है। इस तरह से आपने अपना ईमेल पुट करना है, पासवर्ड लिखना है और ये पिक्चर में दिया हुआ कोड लिखना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से ये पहली स्क्रीन आपको नज़र आएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन का, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना पासपोर्ट रीन्यू कर सकते हैं, उसके अलावा और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो फिर आप उसको मॉडिफाई, रीन्यू या किसी माइनर का न्यू पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान में रहते हुए रीन्यू करना चाह रहे हैं पासपोर्ट, तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि रीन्यूअल ऑफ पासपोर्ट, यानी कि सिर्फ आपको यही ऑप्शन है रीन्यूअल का, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास जो आपका एक्सपायर हो गया हुआ पासपोर्ट 1 साल के अंदर वो आपके पास है। तो आपने यहाँ पे यस क्लिक कर देना है कि जी वो पासपोर्ट मेरे पास मौजूद है, क्योंकि उसकी पिक्चर फिर आगे जाके आपने प्रोवाइड करनी है। तो यस करने के बाद मज़ीद एक और कंफर्मेशन आपसे मांगी जाएगी कि इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड, यानी कि आप कोई चीज़ मॉडिफाई भी करना चाह रहे हैं आपके पासपोर्ट में। तो अगर आप इसको यस करेंगे यानी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको ये मैसेज मिलेगा कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद ये एक और कंफर्मेशन आएगी, आर यू अप्लाइंग फॉर अ माइनर्स न्यू पासपोर्ट, तो इसको भी आपने नो ही करना है। फाइनली फिर आपको यहाँ पे ये सामने बॉक्स आ जाएगा कि यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिखना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद ये सामने जो एरो का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका पासपोर्ट के फर्स्ट और लास्ट के डिजिट शो कर देगा कि ये आपका पासपोर्ट है जो कि एक्सपायर हो गया हुआ। यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट आप लिखें। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी कि आपका पासपोर्ट जो है वो कब एक्सपायर हुआ है। तो ये पासपोर्ट जो है ये 15 मई को एक्सपायर हुआ है। तो ये डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट रीन्यूअल एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे आपके सामने पहला जो है बॉक्स आएगा, उसमें आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर और ये पासपोर्ट टाइप आपको शो हो जाएगी।
और उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं या अर्जेंट प्रायोरिटी पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जिस प्रायोरिटी पे अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट करूँगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितने पेजेस का पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है, वो आप अपने हिसाब से 36 या 72 पेजेस सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 36 सिलेक्ट करूँगा और फिर नेक्स्ट जो है पासपोर्ट वैलिडिटी यानी कि 5 साल वाला बनवाना चाहते हैं या 10 साल वाला, तो वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने साल का बनवाना चाह रहे हैं। मैं 5 साल सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप यहाँ पे अपनी जो है पिक्चर वो अपलोड करें। तो आपने यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी में से अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद ये प्लस के साथ ही ये जो है अपलोड का बटन है, एरो सा जो बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जी पिक्चर आपकी जो है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पिक्चर आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ और बिल्कुल सीधी पोर्ट्रेट पिक्चर होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल जो है क्लियर और HD फॉर्म में पिक्चर होगी, तो वो एक्सेप्ट होगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एरर भी आ सकता है। पिक्चर अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट ये एक मैसेज शो होगा कि इन सम केसेस यू मे नीड टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, प्लीज़ सेलेक्ट योर नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस। यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई फर्दर उनको चीज़ रिक्वायर्ड हुई तो आपको एक इंटरव्यू के लिए जो है ना करीबी पासपोर्ट ऑफिस में भी बुलाया जा सकता है। इसलिए आपने यहाँ पे नीचे आपका जो करीबी पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट कर लेना कि जहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं। कंट्री आपके पास ऑलरेडी पाकिस्तान है, पासपोर्ट ऑफिस आपने यहाँ पे इस तरह से ये लिस्ट ओपन करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे ही आपने अपने शहर का नाम सिलेक्ट किया उसके बाद आपने फिर ये खुद ब खुद जो है आपको उस शहर में जो भी पासपोर्ट ऑफिस होगा आपके नज़दीक, वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको वहाँ पे बुला लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आपका नाम, आपका सरनेम, प्रोफेशन वगैरह, और नीचे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से खुद से जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे क्वालिफ़िकेशन है तो वो यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम अब्रॉड, कि अगर आपने बाहर के मुल्क में असाइलम वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो वो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें, किया तो यस, अदरवाइज़ नो कर लें। उसके बाद हैव यू बीन इशूड रेजिडेंट कार्ड विद असाइलम स्टेटस, तो वो अगर आपको कोई रेजिडेंट कार्ड यानी असाइलम आपका होने के बाद कोई रेजिडेंट कार्ड वगैरह मिल गया तो वो यस, अदरवाइज़ वो भी नो कर लें। उसके बाद है आर यू ड्यूल नेशनल, के अगर आपके पास दोहरी शहरियत एक से पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री की भी नेशनलिटी है तो यस, अदरवाइज इस पे भी नो करें और सेव कर दें। उसके बाद जी आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। तो वो आपका जो ID कार्ड या पासपोर्ट पे ऑलरेडी एड्रेस मेंशन हो वो आप यहाँ पे ये इन बॉक्सेस में वो लिख लीजिएगा इस तरह से। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो है कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टेट में अपना जो यानी प्रोविंस है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर सिटी में आपने अपने शहर का नाम लिख लेना है जी। उसके बाद नीचे पोस्टल ज़िप कोड यानी उस शहर का जो है ज़िप कोड आपने लिखना है। अगर आपको अपने शहर का ज़िप कोड नहीं पता तो आप सिंपली गूगल पे जाएं, अपने शहर का नाम लिखें और साथ ज़िप कोड लिख के सर्च कर लें तो आपके सामने आपके शहर का जो है वो ज़िप कोड आ जाएगा। नीचे एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 है, इसमें आपने जो अपना एड्रेस है वो हाफ लाइन 1 में और हाफ जो है वो लाइन 2 में लिख लेना है। तो एड्रेस वगैरह जो है वो लिखने के बाद आपने फिर इसको सेव कर देना है जी। उसके बाद आपको जो पासपोर्ट की डिलीवरी के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे अलर्ट नज़र आ रहा है कि फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑफ पाकिस्तान पासपोर्ट विल बी डिलीवर्ड टू पासपोर्ट ऑफिस। तो ये लिखा कि अगर आप पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट ऑफिस जो आपने पहले वो इंटरव्यू में सिलेक्ट किया है वही यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका पासपोर्ट जो है वो उस पासपोर्ट ऑफिस में भेजा जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो ऑनलाइन घर के एड्रेस पे नहीं सेंड करते ये लोग। तो कलेक्ट जो आपने वहाँ से पासपोर्ट ऑफिस से ही जाके करना है। अप्लाई आपने यहाँ से कर लेना, सारा प्रोसेस जो अपना वो ऑनलाइन कंप्लीट कर लेना है। तो इसको अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं यानी आप अपने नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस या आप किसी और सिटी में या कहीं और काम कर रहे हैं तो वहाँ से आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप वापस वहाँ पे इंटरव्यू वाले सेक्शन में जाके
वहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ पे शेखुपुरा शो हो रहा था और अब ननकाना साहब शो हो रहा है, क्योंकि मैंने एप्लीकेंट जो है वो ननकाना में है, तो उसकी वजह से मैंने बैक में जाके उसको चेंज करके दोबारा से सेव कर दिया ताकि वो अपने करीबी पासपोर्ट ऑफिस से इसको जो है कलेक्ट कर सके। तो ये करने के बाद आपने नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट आपको शो हो रही है। इसमें सबसे पहले जो आपसे फिंगरप्रिंट्स फॉर्म मांगा गया, उसके बाद आपके आईडी कार्ड की पिक्चर और जो आपका पहले पासपोर्ट एक्सपायर हो गया उसकी पिक्चर मांगी गई है, और उसके बाद पासपोर्ट के पेज नंबर 13 की पिक्चर यहाँ पे मांगी गई है। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें फिंगरप्रिंट्स फॉर्म है, तो वो यहाँ पे ऊपर आपको डाउनलोड फॉर्म का एक बटन नज़र आ रहा है। आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है और आपके मोबाइल में जो है एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये इस तरह का फॉर्म जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा। उसमें आपको ये 10 बॉक्सेस होंगे, यानी दोनों हाथ होंगे। उसमें आपसे कुछ फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मांगे गए होंगे। ये जो बॉक्सेस खाली छोड़े हुए, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि कौन कौन सा फिंगरप्रिंट लगाना है। तो आपने इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है। उसके बाद इस पे जो है जो रिक्वायर्ड फिंगरप्रिंट्स हैं, जो बॉक्सेस खाली छोड़े हुए हैं सिर्फ वही फिंगरप्रिंट लगाने हैं। और उसके बाद उस फॉर्म का जो है आपने उसको 600 DPI पे आपने उसको स्कैन करवा लेना है। याद रखिए इसको अगर आप कम क्वालिटी में स्कैन करवाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो डेफर हो जाएगी, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो वहाँ पे सिस्टम में वेरीफाई नहीं हो सकेंगे। तो इसको आपने स्कैन करवा लेना है और उसके बाद फिर फॉर्म और बारी बारी जो बाकी चीज़ें मांगी हुई हैं वो यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करते हुए अपलोड कर देनी है। तो अब बारी आती है जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो वो सामने लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले जो है वो फिंगरप्रिंट्स फॉर्म है। तो यहाँ ये इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे, ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये ऊपर ही लिखा फिंगरप्रिंट्स, आपने लिस्ट में से फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये नीचे प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है और फिंगरप्रिंट्स फॉर्म जो है अपनी गैलरी में से सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप अपनी गैलरी में से जो है ये फिंगरप्रिंट्स फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ये नीचे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद प्लस के साथ ही ये एरो का बटन है ये अपलोड का, इसको आपने प्रेस कर देना है तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में एक जो है वो डॉक्यूमेंट ये फिंगरप्रिंट्स वाला वो अपलोड हो चुका है और ऊपर लिस्ट में से ये गायब हो गया हुआ है। अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है CNIC। तो यहाँ से फिर आपने लिस्ट को ओपन करना है और ऊपर आप देख सकते हैं कॉपी ऑफ CNIC नाइकॉप लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद अपना CNIC जो है फ़ोन में से वो सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से इसकी फ्रंट और बैक सिलेक्ट करनी है CNIC की, और फिर से ये एरो का जो अपलोड का बटन है इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कॉपी ऑफ CNIC भी अपलोड हो गई है। अब आपके सामने आ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड प्रीवियस पासपोर्ट। तो जो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है उसकी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। तो यहाँ से लिस्ट में से आप कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर इसी तरह प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद वो पासपोर्ट की पिक्चर सेलेक्ट करके इसको भी अपलोड कर देंगे। तो ये जी लास्ट चीज़ जो आपसे मांगी गई है वो है पासपोर्ट की पेज नंबर 29 की पिक्चर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास को डिफरेंट पेज नंबर की पिक्चर मांग लेगा, और आप जितनी देर तक आप वो प्रोवाइड नहीं कर देते, आप बार बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं हम, तो एक ही दिन में मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते, तो ये पेज नंबर जो है ये चेंज होता रहेगा। एक दिन आप लॉग इन करेंगे देखेंगे पेज नंबर कुछ और होगा, अगली दफ़ा करेंगे कुछ और होगा। तो आपके पास जो आए आपने फौरी वो बना के इनको प्रोवाइड कर देनी, अदरवाइज़ ये पेज नंबर चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिस्ट में से जो है पेज नंबर 29 सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से प्लस पे क्लिक करके उसी तरह से ये पेज नंबर 29 की पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे लिस्ट में गायब होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे सिंपली जो है सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपसे लेगा ये वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पिक्चर और बाकी सारा डाटा जो है वो यहाँ पे नीचे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइवेसी की वजह से मैं ये शो नहीं आपको करूँगा, आपने ये सारा अपना जो है वो डाटा देख लेना है एक दफ़ा। जिस तरह करके इसको आप स्क्रॉल करके अपनी जो चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन की हैं वो सारी
आप देख लें। और उसके बाद लास्ट पे ये कुछ डिक्लेरेशंस हैं, इनको आपने सारों को बारी बारी टिक करना है। ऐसे ये एक्सेप्ट करने के बाद आपने सेव कर देना है। अब लास्ट पे आपको जो है वो पेमेंट का सेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का बटन है, इस पे आपने इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी शो हो जाएंगी। इनको आपने इस तरह एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये अपनी पर्सनल डिटेल्स का एक सेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे चाहे तो आप अपनी डिटेल्स लिख दें, चाहे जिस कार्ड से आप फ़ीस पे करेंगे उसकी डिटेल्स लिख दें, या जिसके नाम पे ये अकाउंट बनाया है उसकी डिटेल्स लिख दें, ये मैटर नहीं करता। तो इस तरह से आपने ये सारे जो बॉक्सेस हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना फ़ोन नंबर, ये लिखने के बाद नीचे आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद स्टेट आपने इसमें अपना जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट कर लेना है। पंजाब मैंने कर लिया। और फिर आपने अपने शहर का यहाँ पे पोस्टल कोड लिखना है। तो अगर आपको अपने शहर का पोस्टल कोड नहीं पता तो आप सिंपली गूगल में जाएं, अपने शहर का नाम लिखें और साथ ज़िप कोड या पोस्टल कोड लिख के सर्च करें, आपको उसका पोस्टल कोड शो हो जाएगा। तो ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, ये यहाँ से आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी गई हैं। यहाँ पे पहले बॉक्स में आपने अपना कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद उसका सिक्योरिटी यानी CVC कोड, उसके बाद उसकी एक्सपायरी लिखनी है आपने। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो अपने कार्ड की डिटेल्स लिखने के बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करना है। तो आपका बैंक की तरफ से आपको एक OTP कोड मिलेगा आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल पे भी वो आ सकता है, या अगर आपको ऑनलाइन वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो यहीं पे मोबाइल के ऊपर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप ये इसको ट्रांजैक्शन को जो है अप्रूव कर दें। तो क्योंकि मैं ये नया पे से कर रहा हूँ पे, तो अभी मैंने नया पे का कार्ड नंबर लिखा। आप देख सकते हैं कि नया पे की तरफ से जो है वो वेरिफिकेशन मांग ली गई है। इसमें अमाउंट भी लिखी हुई है इतनी इतनी और कार्ड भी शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसको अप्रूव करूँगा। लेकिन जी ट्रांजैक्शन मेरी जो है वो अप्रूव हो गई है। अब हम वापस यहाँ पे आएंगे, थोड़ी देर में पेज रिफ़्रेश होगा और आपको सक्सेसफुल के पेमेंट का जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ गया कि थैंक यू फॉर योर पेमेंट हमारी हो गई हुई है। उसके बाद अगर हम इस पेमेंट की जो है वो रसीद अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसीप्ट से लिखा है, इस पर आप क्लिक करें तो उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। तो ये लें जी, एप्लीकेशन आपकी जो वो सबमिट हो चुकी है। अब आपका पासपोर्ट जो है वो बन के आपके शहर का जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे रिसीव हो जाएगा, आपका मैसेज भी आ जाएगा। तो आपने वहाँ से जाके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लेना है। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अगर आप इसका कोई टोकन या इसकी कन्फर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं तो एक दफ़ा आपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके एप्लीकेशन की जो ट्रैकिंग ID इस पर आपने क्लिक करना है और ये आपके सामने जैसे ही ओपन होके आएगी तो यहाँ ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है कि यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन सबमिशन कन्फर्मेशन बाय क्लिकिंग हेयर। तो ये जो छोटा सा डाउनलोड का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में ये एक कन्फर्मेशन के लिए एक जिस तरह टोकन होता है उस तरह का एक पेज बना हुआ है, ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये आप किसी को सेंड भी करना चाहें तो कर सकते हैं, या इसका प्रिंट निकाल के भी आप रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये पासपोर्ट रीन्यूअल के हवाले से वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।